राधे राधे भक्त प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रेणी वीडियो में। भक्त प्रेमियों, आज का प्रश्न उत्तरी में बड़ा ही विचित्र घटना घटी है। यह व्यक्ति महाराज जी के पास आता है और प्रश्न उत्तरी महाराज जी से प्रश्न करता है कि क्या शेयर बाजार में पैसे लगाना सही है या गलत। तो चलिए महाराज जी ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, तो आपका कीमती समय ना ज़्यादा लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखते हैं। राधे राधे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 5 जगह पे कलयुग का निवास होता है, जिसमें से सबसे पहला एक जुए के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप जानते हो कि कैसे काम होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना इसके अंतर्गत आता है नहीं आता, इस पर्सपेक्टिव से अगर पूछें तो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे प्रॉफिट होता है कि लॉस होने की संभावना है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। तो ये भी एक प्रकार का जुआ है। फायदा हुआ तो फायदे, अभी अभी चुनाव के बाद शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया था ना, डूब गया था बाजार, तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें कहा जाता है कि अगर आप 10-15 साल तक लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे शेयर बाजार चलता है, एक दिन तो गिरा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर हम पिछले 15-20 साल का देखें तो एनिया ऊपर आ ही रहा है। तो वो इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था कि भागवत में बताया गया 5 में जगह का कलयुग निवास करता है, पहला जुआ है। तो ये कर रहे या ना करें, क्योंकि हम करते आए हैं, लोग करते हैं। देखो, इसे पूर्ण रूप से जुआ तो नहीं मानेंगे, लेकिन यदि जाता है तो सभी चला जाता है। फिर वो हो सकता है, वो तो फिर जैसे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, म्यूचुअल फंड कहता है कि 50-60-100 कंपनियों में लगाते हैं, कोई एक डूब गई, 10 ने ऊपर किया, तो एनीहाउ मार्केट बढ़ता है, पैसे बढ़ ही जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब सोच रहे हैं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि यार ये जुआ में आता है या नहीं आता, एक बार महाराज जी से पूछना। मेरा मानना है आज की पीढ़ी को कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो। मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास पैसा है और यदि उस पैसे को आप सही जगह लगाना चाहते हैं, तो मेरा सबसे बेहतर मानना है कि सबसे बढ़िया उपयोग है पैसे का कि आप उससे अपने लिए घर खरीद लें। यदि आपने पैसा है, एक छोटा प्लॉट खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, एक दुकान खरीद ली, तो वह घर आपको 2 साल 3 साल के भीतर ही डबल होके मिल जाएगा, लगभग डबल, नहीं तो 1.5 गुना तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन और वहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, कोई डूबने की संभावनाएं भी नहीं है। तो पैसा है तो अपने लिए घर खरीद लो, अपने लिए एक छोटा सा खेत खरीद लो, अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी। संपत्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक चल एक अचल। संपत्ति कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक चल एक अचल। चल संपत्ति जो म्यूचुअल फंड आप बोल रहे हैं, शेयर मार्केट बोल रहे हैं, ये चल संपत्ति, आज है कल नहीं रहेगा। सोना चांदी हीरा मोती सब चल संपत्ति है, ये चलने चला, जिसको आप ले जा सकें, ला सकें, वो चलायमान संपत्ति है। सोना चांदी सब चल संपत्ति है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, प्लॉट है, ये अचल संपत्ति है। बात समझ में आई? हाँ, पर इसलिए महाराज जी, हाँ, उसमें घर खरीदने के लिए हमारे पास एक कुछ अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। उसके लिए बेटा ऐसा है कि उसके लिए अपना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लो, पैसा ज़्यादा कमा लो। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा बैंक से लोन ले लो और घर खरीद लो, प्रॉपर्टी बन गई, है ना। अब म्यूचुअल फंड के चक्कर में आपको लगता है डबल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डबल कितने साल में होता है? होता भी है कि नहीं होता, उसके पहले खबर आ गई कि डूब गया। तो इस चक्कर में पड़ने से और माथापच्ची और बर्बादी ही है। यदि हो गया तो हो गया। इसके भी बहुत बड़े मास्टर होते हैं, इसके भी बहुत बड़े कोच होते हैं कि कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। बाजार जब नीचे है तब लगाओ, तो ऊपर जाएगा। क्योंकि बहुत देखो, फ्लाइट जब उड़ती है ना, तो फ्लाइट जब नीचे से ऊपर उड़ती है तो ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर जाके भी वो एक ऊंचाई पर जाके स्थिर हो जाती है, फिर उसी ऊंचाई पर वो मेंटेन होके चलती रहती है। फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वो नीचे लैंड करती है। तो हर चीज़ की एक सीमा है कि वो कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। और आपने टॉप पे जब पहुँच गई तब लगाया, तो वो उसके बाद माइनस होगा। इस संसार में ऐसा प्लस और माइनस, ये 2 जो है ना, इस धरती पे ये दोनों जोड़ा है। प्लस होगा तो माइनस जरूर होगा, और माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और प्लस यदि है तो कितना प्लस होगा, कब तक होगा, वो माइनस जरूर होगा। अडानी अंबानी भी प्लस होते हैं तो वो भी कई बार माइनस हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, हाँ या ना। तो ये संसार का बाजार है। महाराज जी, आई थिंक बाकी लोगों को पूछना है। एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हम गौशाला के अंदर दान करते हैं, एक रिसिप्ट हमें मिलती है, गवर्नमेंट बोलती है कोई भी डोनेशन देते हैं तो उस पर टैक्स रिबेट मिलता है, तो क्या इस तरह से टैक्स रिबेट लेना चाहिए? यदि आप देखो, दान करना है तो दान के बाद तो हमें टैक्स में छूट नहीं ले, क्योंकि दान किया है। लेकिन कुछ लोग 80G मांगते हैं तो वो है,
वो भी है, गौरी गोपाल में भी ये सुविधा है। हाँ, ऐसा लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है, मिलता है टैक्स। हाँ, लेकिन हमें जब दान करना है तो दान के बाद छूट नहीं लेना चाहिए दान में, अच्छा, उचित तो यही है। ठीक है। एक लास्ट होता, बहुत सी कॉल्स आते हैं जिसमें क्या कि हम कैंसर पेशेंट है उसको आप मदद कर दो, एक दो बार कर देते, बाद मल्टीपल टाइम्स कॉल आते रहते हैं। अब एक या दो बार तो हेल्प कर दी, बार बार कितनी बार उनको हेल्प करें, तो मना करना पड़ता है। तो ये सही है गलत है, क्या करें? नहीं नहीं, ये तो गलत है, उनकी गलती है। गलती उन लोगों की है कि आपने जब मदद की तो सदा आपके वो ऋणी रहें, बार बार आपको कॉल करके परेशान ना करें। ये अक्सर है, महीने में एक या दो बार आते ही आते हैं। नहीं, ये तो गलत है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं, भैया राधे राधे नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में लोग सहयोग करते हैं, कभी दोबारा फोन लगा के नहीं कहा जाता कि भैया आप 1 रुपये और दीजिए, कभी नहीं बोला जाता आज तक के रिकॉर्ड में। क्यों, किसी के पास कभी फोन गया? चाहे आप 1 रुपये दो या 1 लाख दो, यहाँ से कभी हम लोग फोन नहीं करते कि भैया आपने जितना दिया है हम सदा पूरी जिंदगी आपके उतने के ऋणी रहेंगे। दोबारा आपका मन है करो, वरना हम सदा आपके ऋणी हैं। भक्त प्रेमी, अगर महाराज जी का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री नारायण हरि।